आज जो हम 15 अगस्त को इतने धूमधाम से मना रहे हैं, तो इसके पीछे कई वीर और कई वीरांगनाओं, कई बेटों, कई बेटियों और कई अनेक समाज सेवकों और समाज सेविकाओं ने अपना योगदान दिया, अपना त्याग किया, अपना रक्तदान किया और देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। ऐसे बहुत सारे हमारे बीच में वीर और वीरांगना हैं जिनके बारे में अगर बात करने को आएंगे तो सुबह से शाम और शाम से रात यही हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनमें से एक है जिसके बारे में कहीं ना कहीं आप सब लोग जानते भी हैं और उनका नाम जो आज है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। बात करूं कि अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया गया, वो बात एक अलग है। तो कहीं ना कहीं बात करेंगे कि अपने देश के लिए जो लड़ा, चाहे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, चाहे वो मुग़लों के खिलाफ लड़ा, उसमें से एक का नाम आता है, वो है गुरु गोविंद साहब जी, जिसके सामने उनके दोनों बेटों को जिंदा दीवार के अंदर दफनाया गया। सोचिए उस समय का मंजर क्या रहा होगा, सोचिए उस समय हवाएं कैसी चली होंगी, सोचिए उस समय पानी का बहाव कैसा रहा होगा, सोचिए उस समय उस पिता के जो कलेजे में आग होगी वो कैसी जल रही होगी, जिस समय पिता के सामने ही उसके दोनों बच्चे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को जिंदा दीवार के अंदर दफनाया गया। आज जो 15 अगस्त हम बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है और बनानी भी चाहिए और हम सब लोग बना भी रहे हैं। मगर हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि किन किन वीर और वीरांगनाओं ने इस पर अपनी जान न्यौछावर की है और इस देश को आज़ाद कराया। देश को आज़ाद कराने के बाद आज जो देश की प्रवृत्ति हम देख रहे हैं, जिस देश की दुर्गति हम देख रहे हैं, इस चीज़ पे भी हमें कहीं ना कहीं गौर करनी चाहिए, इस चीज़ पे हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमें इस देश में आज़ाद घूमने का मौका जो मिला हुआ है, इस आज़ाद देश में जो हम पनप रहे हैं, इस खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, अपने मन मुताबिक जो भी काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरा हमारे जो कहीं ना कहीं वीर हैं, अपनी वीरांगना रही हैं, उनकी बेटे रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं उनकी बेटियां रही हैं और पूरे समाज सेविका रहे हैं और समाज सेविकाएं रही हैं, उन सभी का योगदान रहा है, पूरे समाज का योगदान रहा है और सब लोगों ने मिलजुल कर इस देश को आज़ाद कराया है। भगत सिंह की बात करें, संत चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात करें, महात्मा गांधी जी की बात करें, झांसी वाली रानी की बात करें, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इन सभी चीज़ों को सोचने का, विचार करने का विषय है कि एक बार अपना देश किस तरीके से आज़ाद हुआ और किस किस वजहों से निकल के आया, कैसे कैसे लोगों ने जालियांवाला कांड आपने सुना कि उसमें कितने लोगों की जान गई, किस तरीके से अंग्रेज़ों ने अपने देश के साथ में दुर्गति की, अपने देश के वीरों के साथ में किस तरीके का व्यवहार किया। आज वो सब दिल में याद रखने का और उन्हें सभी शहीदों को याद करने का समय है कि जिस समय बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को, जो सिखों के 10वें गुरु आते हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, सिखों के जो 9वें गुरु थे, उनके ही पुत्र थे और उनके ही पुत्र थे बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह। उन दोनों को गुरु गोविंद जी के सामने ही दीवार में जिंदा दफनाया गया। सोचने का विषय है। आप हो सकता है कि आप आज मेरी वीडियो देखने के बाद में भावुक हो जाएंगे, इस बात को समझेंगे, मगर मेरा वास्तविकता आपसे बताने का ये है कि आप इस चीज़ पे विचार करें और इस चीज़ को आप सोचें, इस चीज़ को समझें कि आज हम जो खुले आसमान के नीचे बैठ के जो हवाएं, ठंडी हवाएं ले रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ में बैठ के अपना तिरंगे को उठाते हुए शान से लहरा रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत ही बड़ी कहानी है। इन सभी को हमें याद करने की ज़रूरत है और इस देश को बचाने के लिए हमें जो करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, वो सारे प्रयास करें। आज हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो यहाँ पढ़ने के बाद में विदेशों को विकास करने के लिए बाहर भाग जाते हैं, यहाँ पैसा पढ़ने के बाद, डिग्रियाँ प्राप्त करने के बाद विदेशों में चले जाते हैं और बोलते हैं कि अपने भारत में पैसा नहीं है। भारत में पैसा तो तब आएगा जब लोग आप यहाँ रुकोगे, भारत का विकास करोगे, बाहर ही जाके आप विकास करते रहोगे तो इस देश का क्या होगा। अपने बात करें भारत देश की, तो भारत देश में 20% ही लोग ऐसे हैं जो आज भी मिनॉरिटी में हैं और 80% लोग जो मेजॉरिटी में, उनके पास में पैसा नहीं है, 20% लोगों के पास पैसा है। ये क्या विषय है। आप लोगों को इस चीज़ पर विचार करना चाहिए। इस चीज़ के लिए सभी हमारे जो वीर हैं, वीरांगना हैं, वो सभी लोग लड़े हैं इस पर।